हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब हम सवाल करते हैं तो हमें जवाब मिलता है। जब हमें जवाब मिलता है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। ये मेरा मानना है। मेरा जो लास्ट वीडियो है, यूनिवर्स सिलेक्ट करता है, आप रिजेक्ट करते हो, उसमें सवाल किया है मिस्टर गौरव चटर्जी ने। उन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स पे सवाल किया है एंड मैंने उन्हें वहाँ पे रिप्लाई किया था कि मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो उनका क्वेश्चन था मैं उसका आंसर उनको कंप्लीट एक्सप्लेन करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। हो सकता था मैं उन्हें वहां रिप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैं अगर रिप्लाई करती तो कितना 5 to 10 सेंटेंस लिख सकती थी एंड मुझे लगता है 5 to 10 सेंटेंस इनफ नहीं होता जो उसका आंसर है उसे एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब उनका जो सवाल है मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। नंबर 2, मुझे लगा कि अगर मैं उनको रिप्लाई कर देती हूँ कमेंट बॉक्स पे या फिर उनके क्वेश्चन पे, तो रिप्लाई उनको मिल जाएगा, आंसर उनको मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग बच जाएंगे जिनको ये आंसर जानना चाहिए, ये बात जाननी चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या ऐसा है जो आप नहीं जानते हो, तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मिस्टर गौरव चटर्जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा, समझने की कोशिश की। जब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया एंड सवाल पूछा। सो थैंक यू सो मच मिस्टर गौरव चटर्जी। एंड मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड मैं मिस्टर गौरव चटर्जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने सवाल पूछा। मेरे हिसाब से सवाल पूछना ज़रूरी है एंड सवाल पूछना आपका हक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो सवाल पूछना आपका हक है एंड जवाब देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आगे कभी भी आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए, कोई भी डाउट आए, तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेते हैं मिस्टर गौरव चटर्जी का क्वेश्चन एंड सुनते हैं इसका जवाब। मिस्टर गौरव चटर्जी ने ये लिखा है कि गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग सर। आई हैव ऑलवेज ए ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर योर डीप इंसाइट। थैंक यू सो मच। Leaving ask from LOA is a good idea because ultimate goal is having a desire-free mind. But I think it is for those who are always in the position of complete surrender. Then what about others? ये क्वेश्चन उन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देख के पूछा, जो वीडियो है यूनिवर्स सिलेक्ट करता है, आप रिजेक्ट करते हो। तो क्या देख के उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मैं वो चीज़ आपको एक बार दिखाना चाहूँगी। ठीक है, आस्क वाला पार्ट को छोड़ दो। मैं तो सोच रही हूँ मैं एक बुक लिखूंगी जिसमें आस्क बिलीव लेट गो रिसीव से मैं आस्क हटा ही दूंगी। आस्क को छोड़ दो भाई, बिलीव लेट गो रिसीव, ये होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है वो छोटा सा क्लिप जो मैंने कहा था मेरे लास्ट वीडियो में एंड जिसे देख के मिस्टर चटर्जी ने अपना सवाल पूछा है। तो एक बार सीधा सीधा समझ लेते हैं कि मैंने क्या कहा था एंड मिस्टर चटर्जी ने क्या सवाल पूछा है। मैंने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो 4 स्टेप्स है, आस्क बिलीव लेट गो रिसीव, उसमें से आस्क हटा देना चाहिए। बिलीव लेट गो रिसीव, ये होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली कहा था एंड इससे सुन के मिस्टर चटर्जी ने सवाल किया था कि अगर आस्क बिलीव लेट गो रिसीव में से हम आस्क हटा देते हैं, इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि अल्टीमेट गोल होता है एक डिज़ायर फ्री माइंड। बट ये उनके लिए पॉसिबल है जो कंप्लीट सरेंडर के पोजीशन में है। बाकी लोगों का क्या, व्हाट अबाउट अदर्स? मैंने मिस्टर चटर्जी को क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं इसको 3 स्टेप में आंसर करने वाली हूँ, लेकिन जो मैंने कहा था उसको एक्सप्लेन करते हुए, मतलब जो मैंने कहा था मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड इन बिटवीन मैं मिस्टर चटर्जी के क्वेश्चंस के आंसर देती जाऊँगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए क्या है, हमने क्या समझा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर हमें क्या बताया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 स्टेप्स होते हैं, आस्क बिलीव लेट गो रिसीव। आस्क का मतलब होता है
जो हम चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम होता है, डिज़ायर होता है, आप उस ड्रीम के लिए बिलीव करते हो, यूनिवर्स को बिलीव करते हो कि वो आपको पक्का मिल जाएगा। आपका जो भी ड्रीम है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। जो कुछ आपके मन में होता है उस ड्रीम एंड डिज़ायर को लेकर, आप उसको जितना ज़्यादा हो सके, जितने जल्दी हो सके लेट गो करते हो, उसको पकड़ के नहीं बैठते हो, एंड आप उसको यूनिवर्स से रिसीव करते हो। इसीलिए आप उनको थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो, राइट। ये होता है 4 स्टेप्स। मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपका कोई ड्रीम नहीं होता है उस वक्त आप क्या करते हो? क्या उस वक्त आपको यूनिवर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए? उस वक्त आपको चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहिए? उस वक्त आपको यूनिवर्स जो कुछ देता है आपको रिसीव नहीं करना चाहिए? तो फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही 4 स्टेप क्यों है? उसके साथ आस्क क्यों जोड़ा गया है? आप एक बार सोच के देखो। आजकल हम वही कर रहे हैं, जब से हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है हम वही कर रहे हैं। हम सिर्फ बिलीफ लेट को रिसीव नहीं कर पाते हैं। जब हमारे पास आस्क नहीं होता है उस वक्त हम बिलीव नहीं करते हैं, उस वक्त हम कंप्लेन करते हैं, हम लेट गो नहीं करते हैं, हम चीज़ों को पकड़ के बैठते हैं। मेरे लाइफ में ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा दुख है, वैसा दुख है, ये सारा कुछ पकड़ के बैठते हैं। यूनिवर्स हमें जो कुछ देता है हम उसे थैंकफुली, ग्रेटफुली रिसीव नहीं करते हैं। ये हुआ है जब से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला है। एंड जैसे बताया गया है कि ये आस्क, बिलीव, लेट गो, रिसीव है। आप जो चाहते हो, आपका जो ड्रीम है, डिज़ायर है, आप ये सारे स्टेप करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमने अजीब अजीब सा ड्रीम क्रिएट कर लिया है। हम दूसरों को देख के उनके ड्रीम को अपना ड्रीम बना लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, जो लोग बोलते हैं उनका ऐसा अजीब ड्रीम होता है। मैं जब सुनती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ। मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मतलब क्या बताऊँ। जो लोग उस स्टेज में है मैं उनको क्या एक्सप्लेन करूँ। मुझे ऐसा लगता है, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि मैम मैं कलरफुल बर्ड्स एज पेट रखना चाहती हूँ, मैं उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई करूँ? बताओ। कलरफुल बर्ड्स कोई ड्रीम होता है, उसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अप्लाई करना होता है? मतलब आप खुद क्या करोगे? सारा कुछ यूनिवर्स करेगा। किसने मुझे कहा था कि मैंने यूनिवर्स से कहा मुझे बटरफ्लाई दिखाओ, तो यूनिवर्स ने मुझे बटरफ्लाई दिखाया। ये कोई ड्रीम है? जैसे हमको पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक है, जो भी चाहोगे वो मिल जाएगा, हम कंप्लीटली निकम्मा बन गए। हम कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। हमको लगता है एक ड्रीम रखो, बिलीफ, लेट गो, रिसीव करो। हमारे पास वो ड्रीम नहीं होता है, या फिर हम जो चाहते हैं अगर वो नहीं मिलता है, बिलीफ, लेट गो, रिसीव सारा गया पानी में। तब हम बिलीव नहीं करते हैं, तब हम लेट गो नहीं करते हैं, तब हम रिसीव नहीं करते। आपके पास एक आस्क हो, एक ड्रीम हो, आप उसके लिए यूनिवर्स को बिलीव करो, ये नहीं होना चाहिए। आपका बिलीफ, लेट गो, रिसीव हमेशा होना चाहिए, ऑलवेज। एंड बिलीफ, लेट गो, रिसीव होना चाहिए अनकंडीशनल। आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, अनकंडीशनली बिलीव करते हो। आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है आप यूनिवर्स पे तब भी बिलीव करते हो, फिर भी बिलीव करते हो। मेरे लाइफ में कुछ हो रहा है, जो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। अगर तू कर रहा है तो सही कर रहा है, आई ट्रस्ट यू। ये होना चाहिए। मतलब हमें यूनिवर्स पे इतना बिलीव होना चाहिए कि तो जो भी कर रहा है, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे हो सकता है गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन तू कर रहा है ना, कुछ तो रीज़न होगा, आई ट्रस्ट यू। ये बिलीफ होना चाहिए। हमारा बिलीफ कैसे होता है? अगर अच्छा हुआ तो हमें बिलीफ है, अगर नहीं होता है तो हमें बिलीफ नहीं होता है। अगर हम 4 स्टेप कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि आई बिलीव यू, आई बिलीव यू। जैसे थोड़ा समय लगता है फिर हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, क्यों नहीं हो रहा है। वो बिलीफ गया अपने रास्ते। आपका बिलीफ अनकंडीशनल होना चाहिए। उससे वहाँ से आस को हटा दो। आस्क नहीं भी हो तो भी आपको बिलीव करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। लेट गो आपको अनकंडीशनली करना चाहिए। लाइफ में जो भी होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, सुख होता है, दुख होता है, सारे चीज़ को लेट गो करो। जो हुआ सो हुआ, जाने दो। हम क्या करते हैं, कुछ दुख हुआ उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, रोते हैं। वैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था। कब हुआ था? 10 साल पहले। भाई 10 साल पहले वो चीज़ जा चुका है, वो बात जा चुकी है, वो इंसान जा चुका है, वो घटना घट चुकी है। आप अभी भी उसे पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे ही तो लेट गो करोगे, ऐसे आप नॉर्मल लाइफ में लेट गो नहीं करोगे उस चीज़ को।
लाइफ में कुछ खुशी मिलती है तो उससे भी हम पकड़ के बैठ जाते हैं। आप बोलोगे कि खुशी को पकड़ने से क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। आपको सारी चीज़ लेट गो करनी चाहिए। जब आप कोई खुशी मिलती है, कोई सुख मिलता है, उसे पकड़ लेते हो, आपको लगता है यस ये तो मेरे पास है, मैं तो ये हूँ। क्या आता है यहाँ पर? ईगो, घमंड। समझ रहे हो? खुशी का भी साइड इफेक्ट है, उसका भी नेगेटिव असर होता है, उससे भी लेट गो करो। कोई भी चीज़ को आप पकड़ के बैठते हो, कोई भी चीज़ ठहर जाता है तो सड़ जाता है, जाने दो। ऊपर वाले ने या यूनिवर्स ने जो दुख दिया जाने दो, जो सुख दिया जाने दो। मैंने सबके बावजूद अपने आप को तेरे पास सरेंडर किया। ठीक है, ये मतलब होता है सरेंडर करने का। सरेंडर करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मेरे लाइफ में कोई आस्क नहीं है। अब आप बोलोगे तो आस्क तो गया, नहीं आस्क नहीं गया। मैं आस्क के बारे में बाद में बात करूंगी। मैं पहले बात करूंगी बिलीव लेट को रिसीव। ठीक है, बिलीव आपको अनकंडीशनली करना चाहिए, लेट को आपको अनकंडीशनली करना चाहिए, रिसीव आपको अनकंडीशनली करना चाहिए। जो भी यूनिवर्स दे रहा है, तू दे रहा ना तो सही होगा, मुझे उससे कोई कंप्लेन नहीं है। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई एम रेडी टू रिसीव इट। थैंक यू बोलो, रिसीव करो, अनकंडीशनली रिसीव करो। जब आप यूनिवर्स के साथ ये कनेक्शन बनाते हो तब ना वो देगा। आप सोचो, कोई इंसान आपके पास आता है, आपको बड़ा अच्छा अच्छा बोलता है, थैंक यू आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत अच्छा मानता हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी बात की मुझे बुरा नहीं मानता, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। मतलब आपको पता है उसको आपसे कुछ काम है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। क्या आप उसका काम करोगे? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर यूनिवर्स को कैसे अच्छा लगेगा कि आप अपना ड्रीम या डिज़ायर के लिए बिलीफ लेट को रिसीव कर रहे हो, बाकी समय आप कंप्लेन ही कर रहे हो। आ रहा है समझ में? बिलीफ लेट को रिसीव, बिलीफ लेट को रिसीव, ये लाइफ होना चाहिए, ये आपका लाइफ होना चाहिए। आस्क कैसे होगा बताऊंगी, इंतजार करो। तो ये आपका लाइफ होना चाहिए, बिलीफ लेट को रिसीव। यूनिवर्स के साथ आपका ये कनेक्शन बनना चाहिए। जो मिस्टर चटर्जी ने कहा कि आस्क को हटा देना इज ए गुड आइडिया, क्योंकि डिजायर फ्री माइंड जो होता है वो अल्टीमेट गोल होता है। सही कहा उन्होंने, बस मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगी कि ये अल्टीमेट गोल नहीं होता है। गोल क्या होता है? गोल तो एंड में होता है ना, आपको गोल तक पहुंचना होता है, ये गोल नहीं होता है, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ये आपका कंडीशन होता है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो शुरू से होता है ना। जो कंडीशन होता है, कोई भी काम में आपको एक कंडीशन दी जाती है कि ये कंडीशन होना चाहिए, वो स्टार्टिंग में बताई जाती है। तो सिमिलरली आपका लाइफ का सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए एक फ्री माइंड, नॉट डिजायर फ्री माइंड, एक फ्री माइंड, एक रिलैक्स माइंड, एक हैप्पी माइंड। फ्री माइंड, रिलैक्स माइंड, हैप्पी माइंड कब होगा? जब आप यूनिवर्स पे बिलीव करोगे, जब आप लेट गो करोगे, जब आप उसका दिया हुआ सारी चीज़ को ग्रेटफुली रिसीव करोगे। जब आप बिलीव नहीं करोगे, जब आपके पास कंप्लेन होगा, जब चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पाओगे, जब उसकी दी हुई चीज़ को आप रिसीव नहीं कर पाओगे, तो माइंड फ्री कैसे होगा? फ्री माइंड मतलब एक शांत माइंड, पीसफुल माइंड। जरूरी है हमारे लिए पीसफुल माइंड, कैसे होगा? तो इसीलिए आपको आस को रिलीज करना चाहिए या फिर आस को रिमूव करना चाहिए, आस को वहां से हटा देना चाहिए, वहां से हटा देना चाहिए। सेकंड उन्होंने कहा है कि उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो कंप्लीट सरेंडर के पोजीशन में है। नहीं, ये सब लोगों के लिए होना चाहिए कि आप कंप्लीटली सरेंडर करो यूनिवर्स के पास, आप अपने आप को उसके सामने रख दो। ये होना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हो कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना पावरफुल है, आप जो बोलोगे वो आपको दे सकता है। अगर वो इतना पावरफुल है, आपको उसके सामने सरेंडर करना ही है। आप उसके सामने अपने आप को रख दो, कंप्लीटली रख दो। आप उस पर बिलीव करो, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। आप उस पर क्वेश्चन मत करो, डाउट मत करो, कंप्लेन मत करो। मतलब आप अपने आप को सरेंडर करो। ये सरेंडर सबके लिए होना चाहिए। जो कहते हैं कि व्हाट अबाउट अदर्स, अदर्स मतलब कौन? जो सरेंडर नहीं कर पा रहे या फिर जिनके पास ड्रीम एंड डिज़ायर है, क्योंकि जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनके पास ड्रीम एंड डिज़ायर नहीं है, तो उनके लिए पॉसिबल है। उनका मानना है, कहना है ऐसा नहीं है, सरेंडर सबको करनी चाहिए। व्हाट अबाउट अदर्स, वो जो अदर्स है, जिनका आस्क है, उनको भी सरेंडर करना चाहिए। जिनका ड्रीम एंड डिज़ायर है उन्हें भी सरेंडर करनी चाहिए। हर किसी को सरेंडर करनी चाहिए।
ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों का क्या? वो बाकी उन लोगों के बारे में बोलते हैं कि जिनके पास ड्रीम एंड डिजायर है, जिनके पास आस्क है, वो लोग क्या करेंगे? ड्रीम एंड डिजायर सबके पास होनी चाहिए, आस्क सबका होना चाहिए। आप एक इंसान हो तो आपके पास आस्क होता है, आपके पास ड्रीम एंड डिजायर होता ही है। इसलिए आप इस धरती पर पैदा हुए हो कि आप कुछ चाहोगे, आप उसको पूरा करोगे। ये काम आपको दिया गया है, ठीक है। आप क्या सोचते हो? कुछ नहीं करना है, आपको बताया भी गया है ना, एफर्टलेसली कुछ नहीं करना होता है। जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ यूनिवर्स लाके मेरे घर में डिलीवर दे देता है। ये गलत इंफॉर्मेशन आपको मिला है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप जाके वो सुनते हो, वहां पे भीड़ जमाते हो, वीडियो चलता है, व्यूज मिलते हैं, सब्सक्राइबर मिलते हैं, इसलिए उनको बोलना पड़ता है। उनकी भी ये मजबूरी है, उनको बोलना पड़ता है। मैं अगर चाहूँ, मैं अगर ऐसे बोलना चालू करूँ तो यहाँ पे भी व्यूज आ जाएंगे, यहाँ पे भी सब्सक्राइबर आ जाएंगे, लेकिन मेरे से नहीं होता है। जो आत्मा नहीं मानता, जो जमीर नहीं मानता, मैं वो नहीं कर पाती हूँ। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अदर्स, वो डिस्कस करते हैं। आपका आस्क होना चाहिए, हर किसी का आस्क होना चाहिए, एंड हर किसी के आस्क के लिए यूनिवर्स ने आपको उतना कैपेबल बनाया है। आप उसके लिए कर्म करो, आप उसके लिए कर्म करो। मत सोचो कि कुछ नहीं करके मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई इंसान अगर आपको आके ऐसे ही बोलता है कि मैं बिलीव करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, मैं आपके कोई बात का बुरा नहीं मानता हूँ, मैं सारी बात भूल जाता हूँ, जो कुछ आप करते हो मुझे अच्छा लगता है। अगर वो बिलीफ लेट को रिसीव आपके साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका कुछ आस्क है आपसे, कुछ वो ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहता है या कुछ हासिल करना चाहता है आपसे, वैसी वाली बात है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम तो वही कर रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर आपको बुरा लगता है, यूनिवर्स को कैसे अच्छा लग सकता है? अगर आप ये कर रहे हो, मान लो कोई इंसान आके आपके साथ ये कर रहा है, तो वो जो कर रहा है गलत है कि नहीं? ऐसे ही तो स्टार्ट होता है करप्शन। कोई स्टार्ट करता है तो कोई दूसरा उससे इन्फेक्ट होता है ना। तो कोई अगर आके ऐसी बात बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, उसको आपसे कुछ काम चाहिए, तो वो इंसान गलत करता है, मतलब उसका काम गलत है, उसका कर्म गलत है। तो आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, यहाँ पर आपका कर्म तो ही गलत हो गया, कर्म ही रॉन्ग हो गया। फिर गलत कर्म का सही रिजल्ट कैसे मिल सकता है? या फिर आपको लगता है कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वालों का कर्म गलत नहीं होता? मैं आप लोगों को बता दूं, कोई इंसान अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर रहा है, अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टर बता रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसका कर्म सही हो, उसके कर्म गलत तब भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रावण का किस्सा आपने सबने सुना है, रावण का स्टोरी आपने सबने सुना है। रावण एक महाज्ञानी था, एक ब्राह्मण था, एक तपस्वी था, ठीक है, महावीर था वो। भगवान ने उसे खुद वरदान दिया था, ये सारे चीज उसके पास थे, लेकिन एक चीज, उसका कर्म गलत था, और उसके गलत कर्म के सजा उसको मिले। ऐसा नहीं कि इतना कुछ था तो उसका गलत कर्म का सजा नहीं मिला, वो वहां से बच गया, नो, मिला उसको। तो आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, अपने कर्म पे ध्यान दो। क्या आप कर्म करते हो जो करना चाहिए? अगर कोई आपके सामने आके बैठ जाए कि आपको बड़ा तारीफ करे एंड सोचे कि आप उसको सब कुछ दे दो, अगर आप वहां पे जज करते हो, आप नहीं देते हो, आप सही क्या है गलत क्या है ये समझने के बाद करते हो, क्या यूनिवर्स वो समझने की कोशिश नहीं करता? क्या यूनिवर्स ऐसे ही सब कुछ कर देता है? और अगर यूनिवर्स को ही सब कुछ करना था तो आपको हाथ पैर दिल दिमाग क्यों दिया था भाई? कुछ नहीं देता, आप ऐसे ही पड़े रहते हो, वो ही सब कुछ करता। थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सवाल करो, राइट? तो इसीलिए मैंने कहा था कि आस को हटा दो, कुछ समय के लिए इसको हटा दो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, बिलीव करो, लेट गो करो, रिसीव करो। तो ठीक है, आया समझ में? अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मैं ये वीडियो फिनिश करने जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।